हाय, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ओवर द डिफरेंशियबिलिटी। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशियबिलिटी के मामले में। ओके, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे एक फंक्शन जो है किसी पॉइंट के अराउंड डिफरेंशियबल होगा, क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ओके, वो सारी बातें हमने डिस्कस किया है। तो अभी छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसा कि ग्राफिकल एनालिसिस किस तरीके से करेंगे डिफरेंशियबिलिटी को लेके। ओके, और जिसमें कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, और मिक्स टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, लिमिट तो ऑलरेडी इन्वॉल्व रहेगा ही, तो इन सभी बातों को हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, किस तरीके से इसमें रिलेशन होता है, उन सभी बातों को आज देख लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा ओवर द डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद मैं सिर्फ एक लेक्चर और लूंगा ओवर द डिफरेंशियबिलिटी, जो कि टोटली आईआईटी जेई के क्वेश्चंस उसमें होंगे प्रीवियस ईयर के, यानी कि ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से क्लोज। एलसीडी में 3 सेक्शन थे जिसमें मैंने 1 बाय 1 सभी को डिस्कस किया है, और इसके तुरंत बाद हम सैम्पल पेपर्स को अपलोड कर देंगे। ओके, तो आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग से स्टार्ट करेंगे जिसमें मैंने बताया था कि ग्राफ की भूमिका होती है डिफरेंशियबिलिटी में, तो ग्राफिकल एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इसको समझते हैं। ओके, तो एक हेडिंग में बना ले रहा हूं, इसमें लिखेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, एंड डिफरेंशियबिलिटी, कि किस तरीके से एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसीलिए ये तीनों टॉपिक्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं। हालांकि बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर दिया है, एंड डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी एक साथ दिया गया है। ओके, जबकि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ पढ़ाते हैं, एलसीडी को, और डिफरेंशिएशन को अलग से पढ़ाते हैं, और इतना मान के भी चलते हैं कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा। ओके, तो क्या क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरीके से डिपेंडेंसी होती है कंटिन्यूटी के ऊपर ओवर द डिफरेंशियबिलिटी, तो उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करना स्टार्ट करूँ तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, देन it will be certainly, okay, it will be certainly, okay, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, certainly, that means कि एकदम फिक्स है। okay, it will be certainly continuous at x equal to a, okay, continuous at x equal to a, okay, that means कि अगर हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लिया किसी पॉइंट के अराउंड, okay, जैसे x equal to a के अराउंड, तो हम उस फंक्शन के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये certainly कंटिन्यूअस होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, और इसमें एक पॉइंट और हम लिखेंगे। ओके, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, वाइस, या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि रिवर्स। ओके, रिवर्स मे और मे नॉट बी। ओके, मे और मे नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मे और मे नॉट बी, ये नोट करके यहां पे, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल मे और मे नॉट भी हो सकता है। ओके, यानी कि कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके, डिफरेंशिएशन के कंडीशंस को वहां पे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे, जैसा कि यहां पे मैंने कहा, तो एक्स इक्वल टू ए पे सर्टेनली वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये फिक्स है। ओके, ये पहला रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन की अगर हम बात करें वो कुछ इस तरीके से है कि इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमारा एक काम आसान कर देता है। जैसे अगर कंटिन्यूटी हमने चेक कर लिया तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत है कि नहीं है, या डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक कर लिया तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है कि नहीं है। ओके, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन it will be certainly non-differentiable एट एक्स इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि आप समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है
तो हम तुरंत उसको क्या बोल देंगे, ये नॉन डिफरेंशियबल होगा उस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशियबल होगा, उससे मुझे चेक करने की जरूरत है। लेकिन अगर डिफरेंशियबल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल अगर लूँ और समझने का प्रयास करूँ, ओके, इन सभी रिलेशंस को। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, a function fx is differentiable, a function fx is differentiable at all those x where graph of fx is स्मूथ कर्व। ओके, स्मूथ कर्व। ओके, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इससे हमारा काम कितना आसान हो जाता है। ओके, अगर किसी भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और वो ऐसे सभी एक्स के लिए, यानी जितने भी एक्स इसमें इन्वॉल्व है उन सभी के लिए स्मूथ कर्व बन रहा है, तो वो उन सभी एक्स के लिए कैसा होगा, डिफरेंशियबल होगा। दैट मीन्स कि हमें स्मूथ कर्व चाहिए, किसके लिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही बेसिक ग्राफ है, ऑलरेडी कई बार यहाँ पे चर्चा हुई है। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ये होगा। ओके, अब इसके ग्राफ को आप देखिए, कहीं पे भी जंप और ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस है। ओके, कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी जो नोट करके मैंने लिखा है कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए अगर फंक्शन स्मूथ है, फंक्शन का कर्व स्मूथ है, तो इसमें देखिए कहीं पर भी ब्रेक, जंप या शार्प पॉइंट नहीं है, तो इसका कर्व कैसा है, स्मूथ कर्व। कैसा कर्व है, स्मूथ कर्व। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा किसी भी पॉइंट के लिए। जैसे मैंने ले लिया x इक्वल टू 3, तो इस पॉइंट के अराउंड भी ये क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज स्मूथ कर्व फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी x के लिए। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, या x इक्वल टू 3 के लिए, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, जैसा कि अभी मैंने पॉइंट्स लिया। ओके, क्योंकि इसका कर्व कैसा है, स्मूथ कर्व है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स को मैंने ले लिया। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में अगर हम कमेंट करना स्टार्ट करें तो y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूअस है, एज वेल एज क्या है, कहीं सब जगह क्या है, स्मूथ कर्व है। ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू साइन एक्स इज ए स्मूथ कर्व, इज ए स्मूथ कर्व। ओके, स्मूथ कर्व फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, तो हेंस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। सिमिलरली अगर मैं cos x की बात करूं, ओके, y इक्वल टू cos x, तो cos x के ग्राफ को अगर हम बनाएं यहाँ पे तो cos x का ग्राफ का नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, लेकिन इसमें भी देखिए ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है और कहीं पर भी ब्रेक और जंप नहीं है, स्मूथ कर्व है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, सभी पॉइंट्स के लिए क्या है, स्मूथ कर्व है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और ये भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी पॉइंट। ओके,
ओके, अब हम ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा, कहाँ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ओके, तो नॉन डिफरेंशियल के लिए अगर मैं एक हेडिंग बना लूँ, क्योंकि नॉन डिफरेंशियल भी मुझे समझना है। अभी हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये डिफरेंशियल होगा। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे दूसरा नोट करके लिख लूँ कि कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा। ओके, व्हेन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, हेडिंग बना लें, व्हेन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, एट एक्स इक्वल टू ए, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मैं केसेस बना ले रहा हूं। अगर मैं केसेस की बात करूं, ओके, दिस इज केस नंबर 1। अगर पहला केस मैंने ऐसा बना लिया कि इफ एफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, ओके, इफ एफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, अगर एफ एक्स इज अनडिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू ए, ओके, अगर एफ एक्स इज अनडिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू ए, तो वहां पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2, ओके, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और अभी भी इसके पहले मैंने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अगर मैंने एफ एक्स निकाला एट एक्स इक्वल टू ए और वो अनडिफाइंड आ गया, ओके, तो भी हम कहेंगे कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। केस नंबर 3 की अगर हम बात करें, अच्छा एक एग्जाम्पल ले लें तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ छोटा सा, मैंने ले लिया कि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ओके, वाई इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ओके, वाई इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ये सब जगह क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है एवरी इंटीजर पे। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, देन इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, सभी आई के लिए। ओके, सभी इंटीजर्स के लिए, क्योंकि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एवरीबॉडी नो अबाउट दिस, कंटिन्यूटी में भी कई बार इसकी चर्चा किए हैं और यहां पे भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, and same things are in negative side, this is -1 and -2, 1 2 3। ओके, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी इंटीजर्स पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, दैट मीन्स कि ब्रेक कर रहा है ग्राफ। ओके, उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एवरी इंटीजर्स पे, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो सभी इंटीजर्स पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, क्लियर है। अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 3, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, देख लेते हैं इसको भी। अगर ऐसा है कि इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स टेंड्स टू बिकम parallel to y axis, parallel to y axis at x equal to a। ओके, at x equal to a, अगर कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं और वो पैरेलल हो जाए y इक्वल टू y एक्सिस के, ओके, y एक्सिस के अराउंड वो पैरेलल हो जाए एट x इक्वल टू a पे, तो वहां पे भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, केस नंबर 4 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। ओके, यानी कि अगर कोई ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का हम बनाएं और वो टेंड कर रहा हो पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू a, तो भी क्या होगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े केस नंबर 4, इफ
graph of, if graph of y equal to fx has a, y equal to fx has a sharp turn or corner at x इक्वल टू ए, ओके, यानी कि अगर कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का और उसमें कहीं पर भी किसी x इक्वल टू ए पॉइंट के लिए शार्प टर्न है या कॉर्नर है, वहां पे भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसा बना लें कि ये एक ग्राफ है, ओके, ये एक ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए शार्प टर्न है, तो x इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओके। या ऐसा भी हम बना सकते हैं कि ऐसा एक ग्राफ हो, ऐसा, ओके, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द x इक्वल टू ए पॉइंट। अगर ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे भी देखिए शार्प टर्न है, ओके, x इक्वल टू ए पे यहाँ पे क्या है, शार्प टर्न है, तो इस पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द शार्प टर्न, ओके, ये हमारा क्या है, शार्प टर्न। अगर ऐसा भी है किसी ग्राफ में तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा वो फंक्शन, ओके, क्लियर है, एट एक्स इक्वल टू ए के लिए। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आगे प्रोसीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर y इक्वल टू, मैंने मॉड x ले लिया, ओके, मॉड x ले लिया, तो मॉड x का ग्राफ एवरीबडी नो अबाउट दैट। तो अगर मॉड x के ग्राफ को हम लोग ड्रा करें, ओके, तो मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस तो है, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे इसमें क्या है, शार्प टर्न है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा आ गया, शार्प टर्न आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ड्यू टू शार्प टर्न, ओके, ड्यू टू शार्प टर्न, शार्प टर्न एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, एट एक्स इक्वल टू जीरो। एंड मॉड एक्स, अगर मैं सेकंड पॉइंट इस पे कमेंट करना स्टार्ट करूं, मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए। इसमें देखिए कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक और जंप नहीं है, तो सभी रियल नंबर के लिए ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एक्सेप्ट क्या कर देंगे, जीरो, ओके। और भी एक चीज कह सकते हैं कि मॉड एक्स कैसा है, ग्राफ है, कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कहीं पर भी ब्रेक और जंप नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स इसमें बनते हैं। अगर दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अगर क्लियरिटी नहीं है तो दिक्कत होती है, ओके, क्लियर है। सिमिलरली अगर हमसे कोई ये पूछे कि, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ओके, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री के बारे में कमेंट करिए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का हम ग्राफ बना लेंगे। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैं ग्राफ एक क्लास ले ही लूंगा, ओके, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का मतलब कि वाई एक्सिस को हम क्या करेंगे, 3 यूनिट पीछे ले जाएंगे। तो 3 यूनिट हम मान लिए पीछे हो गया, ओके, यहाँ पे जीरो है पहले वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 यूनिट हो जाएगा, x इक्वल टू 3 यूनिट, ओके, x इक्वल टू 3 यूनिट, क्योंकि ये जीरो है और x माइनस ए का ग्राफ हम बना रहे हैं। तो x माइनस ए का मतलब होता है कि y एक्सिस को हम क्या करें, a यूनिट पीछे कर लें, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्राफ को a यूनिट कहाँ कर लें, आगे कर लें, ओके। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं ढंग से तो x इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, ओके, डिफरेंशिएबल भी होगा x इक्वल टू जीरो पे ये ग्राफ, ओके, लेकिन x इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री, ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू किस पे, 3 पे, ओके, बिकॉज शार्प टर्न, बिकॉज ऑफ शार्प टर्न, बिकॉज ऑफ शार्प टर्न, ओके। लेकिन अब इसी को दूसरे लाइन में मैं लिखूं
तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, थ्री, एक्सेप्ट थ्री। ओके, तो ये भी एक आंसर होगा। तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ओके, तो लिखेंगे इस कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, इस कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के कंटिन्यूअस है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें यह हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री इज डिफरेंशिएबल, ओके, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पे भी ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शार्प टर्न या कोई भी यहाँ पे जंप या ब्रेक या डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और इसमें पॉइंट्स बना दिए जाएंगे। तो आपको ये सारी बातें जब पता रहेंगी तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अब अगर हम मूव करें, ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं कुछ इस तरीके से, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, तो पहला मैंने ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू, पहला फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। ओके, तो देखिए इसलिए मैं कह रहा था कि बार बार कि आपको बेसिक ग्राफ्स भी आना चाहिए। ओके, तो मुझे समय मिलेगा तो मैं ग्राफ्स पे पूरा एक सेशन ही लेके आऊँगा, जिसमें कम से कम 10 से 15 लेक्चर लूँगा, सारे टाइप्स के ग्राफ्स और ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा वहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्राफ किसका होता है, साइन एक्स का होता है। ओके, ये ग्राफ किसका होता है, साइन एक्स का होता है। दिस इज द वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अगर मैं इसको लिखूँ तो दिस इज द वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या होगा कि जो भी निगेटिव पोर्शंस में है, ओके, जैसे ये पोर्शन, ओके, ये पोर्शन, तो ये सभी ग्राफ भी कहाँ पे लाई करेंगे, ये सब निगेटिव पोर्शंस है, तो मॉड लगते ही ये सब भी किस में चले जाएंगे, पॉजिटिव पोर्शन में चले जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे, तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यू कैन सी हियर, मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ में डिटेल में बात करूंगा। तो जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव रहेगा ही, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव रहेगा ही। ओके, तो जो नेगेटिव था वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये जो भी एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लेके, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर समझे, लेकिन जो नेगेटिव पोर्शंस का होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये पोर्शन अभी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पोर्शन अभी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पोर्शन भी अभी क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव है उसको भी क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर हम करें तो इंडेक्सिंग एज इट इज़ होगा जैसे पुराने में हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे कितना रहता था, जीरो, यहाँ पे कितना रहेगा, पाई बाई टू। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा, पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई टू। ओके, और यहाँ पे 2 पाई। ओके, और यहाँ पे 3 पाई एंड सो ऑन। इधर क्या रहेगा, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई और माइनस का 4 पाई। ओके, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे शार्प टर्न है, यहाँ पे है, यानी कि ईच एंड एवरी जहाँ पे भी ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 0 ये सब है, वहाँ पे क्या है, शार्प टर्न है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ओके, दिस इज द मॉड साइन एक्स ग्राफ। अब इसमें हमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑब्टेन करना है। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, जहाँ पे पाई है, जीरो को इंक्लूड करके। ओके, जीरो को इंक्लूड करके, तो वहाँ पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि क्या आ रहा है, शार्प टर्न आ रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to 0 plus minus pi plus minus 2 pi, okay, plus minus 3 pi, okay, and so on,
प्लस माइनस एन पाई। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मॉड साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एन पाई। ओके, एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू i, i में क्या होगा, i प्लस भी होगा और क्या होगा, i माइनस भी होगा। ओके, तो ये एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, i, n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, i, जिसमें क्या हो जाएगा, जहां पे i प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, जैसा कि मैंने दिखाया। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ग्राफ्स का आइडिया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें सेकंड, इसमें सेकंड फंक्शन अगर मैं ले लूं, एफ एक्स इक्वल टू, ओके, एफ एक्स इक्वल टू मिन फंक्शन ऑफ, ओके, मिन फंक्शन ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड एक्स माइनस वन कॉमा मॉड एक्स प्लस फोर। ओके, मिन फंक्शन मुझे यूज करना है, मैक्स और मिन का सिर्फ इतना मतलब है यहाँ पे बताने का। मैं ग्राफ्स में इसकी चर्चा करूंगा कि अगर कोई भी मिक्स्ड ग्राफ मैंने बनाया, एक ही एक्सिस पे मिक्स्ड ग्राफ मैंने बनाया, तो उसके जितने भी अपर पॉइंट्स होंगे, जितने भी अपर पॉइंट्स होंगे यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, उसको मैक्स फंक्शन कहेंगे क्योंकि मैक्स वैल्यू ऑब्टेन करेगा। और जितने भी लोअर एक्सिस की तरफ यानी माइनस वाई एक्सिस की तरफ रहेंगे, दैट मीन्स कि जो कम वैल्यू देंगे यानी कि जो मिनिमम वैल्यू देंगे फंक्शन की, उसको मिन फंक्शन कहेंगे। तो वो मैं बाद में उसको समझ लेंगे, अभी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सिस मैं ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द एक्सिस, तो ये मैं बना ले रहा हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें मॉड एक्स का ग्राफ मुझे बनाना है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ओके, तो इसी कलर, सेम कलर से मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज द मॉड एक्स। ओके, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब मुझे क्या बनाना है, मॉड एक्स माइनस वन। दैट मीन्स कि क्या करेंगे, एक्स माइनस वन का मतलब वाई एक्सिस को 1 यूनिट कहाँ पे ले जाना है, लेफ्ट में। दैट मीन्स कि ग्राफ को कहाँ ले जाएंगे, 1 यूनिट राइट में ले जाएंगे। तो मैं ऐसा बना ले रहा हूँ। ओके, मैं 1 यूनिट इसको राइट कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हमारा हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। ओके, और ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x। ओके, और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो एक ग्राफ और मुझे बनाना है, तो उसका कलर मैं कुछ और कर ले रहा हूँ। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ओके, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस फोर, दैट मीन्स कि y एक्सिस को राइट साइड ले जाना है, यानी ग्राफ्स को कहाँ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा। कितने यूनिट, 4 यूनिट ले जाना पड़ेगा। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि 4 यूनिट ये हमारा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से ये 4 यूनिट अगर मैं आगे लेके जाऊँगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो इसके ये ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, तो चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस फोर। ओके, अब यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ पे मिन और मैक्स का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि मिनिमम यानी इस ग्राफ का अगर मिनिमम हम देखें तो ये पॉइंट्स होंगे। ओके, और मैक्सिमम अगर हमसे कहता तो हम क्या करते, ये पॉइंट लेके जाते और ऐसे, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट सिर्फ यूज करते। तो यहाँ पे मिनिमम ग्राफ की बात किया है, तो मिन फंक्शन को मैं यहाँ पे देखिए जो सबसे नीचे होगा वही क्या होगा, मिन फंक्शन होगा। तो ये देखिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके। तो अगर मैं इसके कंबाइंड ग्राफ को देखो तो ये हमारा क्या होगा, मिन फंक्शन होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, मिन ऑफ किसका, मॉड एक्स का और एक्स माइनस वन का, और किसका, मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर का। ये मिन का ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ होगा, मिन का ग्राफ होगा, क्योंकि हमने मिनिमम पॉइंट्स को, मिनिमम वैल्यूज वाले को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ओके, तो ये मिन फंक्शन देगा जिसको मैंने डार्क किया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स को यहाँ पे देखूं कितने पॉइंट्स होंगे। ओके, तो इसको देखिए, तो एक शार्प पॉइंट यहाँ पे है। ओके, दूसरा शार्प पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तीसरा शार्प पॉइंट यहाँ पे, और चौथा शार्प पॉइंट यहाँ पे, और पांचवा शार्प पॉइंट यहाँ पे। दैट मीन्स कि कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि हेंस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो एक पॉइंट ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कितना हो जाता है, ये पॉइंट हो जाएगा -4। ओके,
और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x माइनस वन है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0। अब बचा ये पॉइंट और ये पॉइंट को निकालने के लिए। तो देखिए ये जो, अगर इसको मैं पॉइंट्स इंडेक्सिंग कर दूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए पॉइंट को हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर पॉइंट ए, ओके, फॉर पॉइंट ए, ओके। तो ये इंटरसेक्शन किसका होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन एंड किसका, y इक्वल टू मॉड x का, y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू किसका, मॉड ऑफ x माइनस वन। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो a पॉइंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस वन इक्वल टू, अगर मैं माइनस एक्स कर दूं, ओके, क्योंकि x करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू ही यहीं ऑब्टेन नहीं होगी। तो x माइनस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इस पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा, हाफ होगा, ओके। और फॉर पॉइंट b के लिए अगर हम लोग देखें, फॉर पॉइंट b, तो b पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4, ओके, एंड ये किसका है, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू किसका, मॉड x, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, ओके, तो y प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मैंने क्या किया, इस मॉड की वैल्यू को एक बार प्लस के साथ ओपन करते तो ये y एक्स एक्स कैंसिल हो जाता, सेंसलेस बात हो जाती। तो एक बार मैंने माइनस से ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ओके, माइनस 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ये पॉइंट क्या लिख सकते हैं, माइनस 2, ओके। ये पॉइंट कितना होगा, माइनस 2। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि वो कौन कौन पॉइंट्स होंगे तो भी हम बता देंगे। एंड पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एंड पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ, x इक्वल टू हाफ, एंड x इक्वल टू कितना, माइनस 2, x इक्वल टू कितना आया, 1, कितना हुआ, 2 2 4, एक पॉइंट्स और बचा हुआ है, x इक्वल टू कितना, 4, x इक्वल टू माइनस 4, ओके, एंड x इक्वल टू माइनस 4 आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स where the function, where the function यानी मीन फंक्शन आर नॉन डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। यानी यही वो 5 पॉइंट्स होंगे जहां पे वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस आपको ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए और बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो पाए, ओके। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ओके, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक पॉइंट ये होता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो नोट करके इसे लिखेंगे। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ओके। कभी कभी ये पॉइंट पूछ लेता है, तो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, ओके। तो डोमेन का मतलब तो पता ही है कि वो सभी इनपुट्स जिसके लिए फंक्शन जो होता एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट वैल्यू आए, तो दैट मीन्स कि डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यानी कि वो सभी इनपुट्स जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ओके। तो क्या लिखेंगे, मीन्स दोज एक्स, मीन्स दोज एक्स वेयर एफ एक्स इज, वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, वेयर एफ एक्स इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, दैट इज एफ डैश ए एग्जिस्ट, एफ डैश ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, ओके। एफ डैश एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट के लिए, ओके। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि डोमेन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मतलब वो सभी एक्स हमें निकालना है जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या करे, एग्जिस्ट करे, ओके। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ इसी फॉर्मेट में कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड डोमेन ऑफ डेरिवेटिव
ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ओके, तो हालांकि फंक्शन अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करूंगा डोमेन और रेंज। फाइंड डोमेन ऑफ डेरिवेटिव वेयर एफ एक्स इक्वल टू min function of mod x minus 1, ओके, mod of x plus 4। ओके, तो इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मिन फंक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से मिन फंक्शन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अभी इसके पहले क्वेश्चंस में मैंने किया था, तो हालांकि मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, जल्दी से मैं मिन फंक्शन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, ये हो गया हमारा मॉड एक्स, और अगला फंक्शन हमारा था मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मतलब राइट साइड में, ओके, राइट साइड में, और ओके, और मैं इसको बना ले रहा हूँ जल्दी से। ये था x माइनस वन, और x प्लस फोर की अगर हम बात करें तो x प्लस फोर कुछ ऐसा था लेफ्ट साइड में। ओके, और फिर से यही राइट साइड में। ओके, और यहाँ पे मिन फंक्शन ऑपरेट हुआ था, तो मिन फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ हमारा सेलेक्ट हुआ था। ओके, जो ये पॉइंट्स कट हो रहे हैं, तो यही हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा, बाकी सपोर्टिंग्स होंगे। ओके, ये था y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, और ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर, और ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो मिन फंक्शन के लिए अगर हम लोग लिखे तो ये मिन फंक्शन के लिए हो गया मॉड ऑफ एक्स, ओके, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ओके, मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर। ओके, बहुत ही क्लियर है, ये मिन फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया है। अब यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि इसके डोमेन बताइए, डेरिवेटिव ऑफ डोमेन्स बताइए। तो ये जो पॉइंट्स अभी आया था, दिस इज द माइनस फोर एंड दिस इज द माइनस टू एंड जीरो, और ये पॉइंट कितना आया था, हाफ आया था। ओके, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वन आया था। ओके, दैट मीन्स कि इस फंक्शन के अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ये किन के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, डोमेन का मतलब ये किन किन पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट किस पे, एक्सेप्ट किस पे, यानी कि माइनस फोर पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, और माइनस टू पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जीरो पे, हाफ पे और वन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस ये, तो इन सभी पे ये डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि इसका डोमेन भी क्या होगा, डोमेन भी यही होगा जिसपे वो डिफरेंशिएबल होगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स अगर हम लोग लिखें तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस का फोर, माइनस का टू, जीरो, हाफ और वन। ओके, ये छोटा पॉइंट है, लेकिन आंसर के टर्म में जब आपसे पूछेगा तो अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर डिफरेंशिएबल के टर्म में पूछेगा तो ये आंसर देना है, डोमेन के टर्म में पूछेगा तो आपको ये आंसर देना है। तो बहुत ही क्लियर है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूटी में हमने करा था, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि अगर दो फंक्शन जैसे कंटिन्यूअस थे तो उनको ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके, उन सभी रूल्स को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन को अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट वन, इफ बोथ fx and gx, fx and gx are differentiable at x equal to a, ओके, x equal to a के लिए fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल है, देन fx प्लस माइनस इंटू g of x is
या ऐसे लिखें जी ऑफ एक्स विल, विल ज्यादा अच्छा रहेगा, विल आल्सो बी डिफरेंशिएबल, ओके, विल आल्सो बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जैसा कि पिछली क्लास में कंटिन्यूटी के हमने लिए किया था कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, तो उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ओके और सब्सट्रैक्ट करके भी जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, सिमिलरली डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। या एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ले लूं कि एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल, बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ओपनिंग अपवर्ड, ओके, ओपनिंग अपवर्ड, दिस इज आल्सो ए स्मूथ कर्व, ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, और साइन एक्स की ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इस तरीके से होता है, कंटिन्यूअस और कहीं पर भी शार्प टर्न नहीं होता है, तो ये y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, तो ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 पे दोनों ऐसा है, ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हेंस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू साइन एक्स will also be differentiable at x equal to 3, ओके। और एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम लिखने का प्रयास करें इस फंक्शन के बारे में तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हेंस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू साइन एक्स will be differentiable for all x belonging to real number, ओके, हम एक जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ओके, क्लियर है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, नोट नंबर 2, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिसने भी कंटिन्यूटी की क्लास किया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स, if both fx and gx are differentiable at x equal to a, then fx upon gx similarly as a continuous, fx upon gx will be differentiable at x equal to a। बस कंडीशन क्या है कि g ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो कहाँ पे? इनफाइनाइट को वैल्यू लीड करेगी, ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखना है, ओके। छोटा सा एक एग्जांपल से अगर मैं समझने का प्रयास करूँ तो यही साइन एक्स वाला एग्जांपल पर्याप्त है कि एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? इज डिफरेंशिएबल, ओके, इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल है दोनों फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल फॉर आर एंड साइन एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फॉर आर, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट यहाँ पे x इक्वल टू एन पाई, ओके, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x नॉट इक्वल टू एन पाई, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू एन पाई, या इसको दूसरे तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पे एक कमेंट हम ये लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? x नॉट इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? x नॉट इक्वल टू एन पाई मैंने लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख दें कि एन पाई, सिर्फ इसको ऐसा लिख दें तो भी चलेगा, ओके,
एंड x नॉट इक्वल टू एन पाई, x नॉट इक्वल टू एन पाई, या इसको ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा कि डिफरेंशिएबल व्हेन x नॉट इक्वल टू एन पाई। ओके, यानी कि एन पाई पे साइन x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ड्यू टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, ड्यू टू साइन एन पाई की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उसको डिस्कार्ड करके। ओके, तो क्लियर है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है। एक दो रूल्स और बचे हुए हैं, उसको भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगर मैं रूल्स का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, सेम एज कंटिन्यूटी है। रूल नंबर 3 अगर मैं लिखूं यहाँ पे, या नोट करके जो भी आप लिख रहे होंगे, नोट नंबर 3 अगर हम लोग लिखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, if fx is differentiable at x equal to a and gx is non-differentiable, gx is non-differentiable, gx is non-differentiable at x equal to a, then fx प्लस माइनस gx, fx प्लस माइनस gx, अपने आप से रूल कोई नहीं बनाएगा, बस जितना है उतना ही पढ़ना है। fx प्लस माइनस gx इज नॉन डिफरेंशिएबल, या ऐसे लिखें विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। हमने ये कहा कि अगर एक फंक्शन fx है जो कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a, दूसरा फंक्शन हमारा gx है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है, या ओके नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a, देन हम ये कह सकते हैं कि fx प्लस और माइनस करके ये क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a। ओके, तो एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ओपनिंग अपवर्ड और ये शार्प टर्न ग्राफ है, दैट मीन्स कि इसमें कहीं पर भी सॉरी शार्प टर्न नहीं आ रहा है, स्मूथ है, तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस तो है ही, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो अब दूसरा ग्राफ में ले रहा हूँ कि y इक्वल टू मॉड x, मॉड x इज क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है जिसमें क्या आ रहा है, शार्प टर्न आ रहा है। ओके, कैसा आ रहा है, शार्प टर्न आ रहा है, तो ड्यू टू शार्प टर्न ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे कैसा है, स्मूथ टर्न। ओके, और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे टर्न की अगर हम बात करें तो शार्प टर्न है, कैसा है, शार्प टर्न। तो इसके पहले मैंने अभी पढ़ा था कि शार्प टर्न पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हेंस अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, इस नॉन डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल किसके लिए, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये क्या है, अगर x इक्वल टू 0 के लिए देखे तो ये डिफरेंशिएबल है, और ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ओके, एट x इक्वल टू 0 के लिए, एट x इक्वल टू 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल है, और ये कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों मिला के कैसा आएगा, दोनों मिला के प्लस माइनस करके नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 के लिए। ओके, अभी जो फोर्थ रूल मैं लिखाने जा रहा हूं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंजरस भी है, जिसमें डाउटफुल केसेस आते हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी में भी मैंने कराया है और इसमें भी कराएंगे। ओके, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर रूल नंबर 4 के बारे में हम
लिखना यहाँ पे स्टार्ट करें तो रूल नंबर 4 मच मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। ओके, वो ये कहता है कि एवरी अदर केसेस दैट मीन्स कि जितना अभी पढ़ें इसको छोड़ के कुछ भी आए, इसको छोड़ के कुछ भी आए, दैट मीन्स कि एवरी अदर केसेस इज कंसिडर्ड as a doubtful point, okay, doubtful point, and hence कंटिन्यूटी में भी मैंने इस पॉइंट को कराया है, एंड हेंस वी हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी by basic कैलकुलेशन, यानी कि फार्मूला मेथड। ओके, तो अभी इसके अलावा कोई भी केस आएगा तो वो डाउटफुल केस होगा, और डाउटफुल केस होगा तो हमें मैनुअली लिमिट एफ डैश ए की वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन से करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर अगर चांसेस बनते हैं तो यहीं से बनते हैं क्वेश्चंस पूछने का, क्योंकि ये सेक्शन क्या होता है जल्दी कोई कवर नहीं करता है। ओके, स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर आल्सो। ओके, तो मैं इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे दे दिया चेक द डिफरेंशियबिलिटी of fx equal to sin x plus mod x, okay, on x belonging to r। okay, x belonging to r के लिए हमें ये चेक करना है कि sin x plus mod x डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो पहले ईच एंड एवरीवन को इंडिविजुअल समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, यहाँ से थोड़ा सा कमेंट करना स्टार्ट करूं इनके बारे में, sin x इज डिफरेंशिएबल, sin x इज कैसा होगा, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्योंकि ईच एंड एवरीबडी नो अबाउट दैट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स स्मूथ कर्व होता है इस तरीके से, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, मॉड एक्स के बारे में अगर हम लिखें, मॉड एक्स इस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, नॉन डिफरेंशिएबल होगा किसके लिए, एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, शार्प टर्न, क्या रहता है, शार्प टर्न। ओके, शार्प टर्न रहता है। तो अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए अगर आप देखेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, शार्प टर्न, कैसा आ रहा है, शार्प टर्न। ओके, शार्प टर्न आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे जो डिस्कशन करना है वो x इक्वल टू 0 के अराउंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि जो भी अगर डिस्कशन मैं करूंगा तो किस पे करूंगा, x इक्वल टू 0 पे करूंगा। ओके, x इक्वल टू 0 पे करूंगा। तो यहाँ पे अगर हमने पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो केस बना ले रहे हैं। ओके, अगर मैं केस नंबर 1 लिखूं, केस नंबर 1, एक केस मैं ऐसा बना ले रहा हूं, एट x नॉट इक्वल टू 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस मॉड एक्स लिखा, तो साइन एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, या मैं कहूँ कि डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएबल पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और मॉड एक्स को अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू नॉट एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल ऐड करके दोनों क्या आएगा, डिफरेंशिएबल, यानी कि ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल, कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा किसके लिए, एट x नॉट इक्वल टू 0। ओके, एट x नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 2 को अगर हम लोग ले लें,
केस नंबर 2 अगर हम ले लें, यहाँ पे लिखे एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूं, एक्स इक्वल टू अगर मैंने जीरो ले लिया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से खेल शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स प्लस मॉड एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और मॉड एक्स कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मैंने ये कहीं पे रूल नहीं लिखवाया है कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो अगर सिंपल केस है अभी ये, तो यहाँ पे भी देखिए नॉन डिफरेंशिएबल, ये प्लस करके भी क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ओके, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस हिसाब से दो केस में इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। यहाँ तक तो आसान है, लेकिन प्लस माइनस तक मैंने सीखा था कि डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो कौन से केस में आएगा, रूल नंबर 4 में आएगा। ओके, जिसमें हमने ये नहीं कहा है कि आपको कोई भी रूल कंसिडर करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ओके, अगर मैं क्वेश्चंस लिखूं, check the differentiability of fx equal to x into mod x on x belonging to r। ओके, ऑन x belonging to r। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद जो बचेगा मैं IIT JEE के क्वेश्चंस के साथ उसको कवर कर लूँगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है और कुछ काम होने की वजह से मैं इसको होल्ड करूँगा। ओके, तो एक क्वेश्चन इसको कर ले रहे हैं, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों को समझने का प्रयास करूँ इंडिविजुअल, तो पहला है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू एक्स। ओके, y इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा होता है। तो कहीं पर भी देखिए शार्प टर्न नहीं है, ना तो जंप है ना तो ब्रेक है, यानी कि ये सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, और y इक्वल टू अगर मैं मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स कुछ इस तरीके से होता है, कंटिन्यूअस तो है। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस की यहाँ पे बात नहीं है, बात यहाँ पे किसकी है, बात यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की है। तो यहाँ पे जीरो पे अगर आप देखेंगे तो शार्प टर्न है, दैट मीन्स कि सारा केस यहीं पे डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स लिखें तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इज डिफरेंशिएबल, क्या है ये, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन चली जा रही है, कहीं पे भी ब्रेक और जंप नहीं है, और कर्व भी में स्मूथ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तरीके का जंप और ब्रेक हो। ओके, तो ये डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर मैं दूसरा लिखूं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इस कैसा होगा, ये होगा नॉन डिफरेंशिएबल। क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एड एक्स इक्वल टू किस पे, जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे। दैट मीन्स कि सारा कहानी मुझे किसके अराउंड करना पड़ेगा, जीरो के अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल किस पे है, एड एक्स इक्वल टू जीरो पे है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप केस बना लेंगे और केस के हिसाब से इसको करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो केस नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना लूँ, ओके, मैंने ये मान लिया कि एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं एफ एक्स के बारे में अगर मैं लिखूँ तो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स के बारे में अगर हम लिखें तो एक्स इंटू मॉड एक्स होगा, एक्स इंटू मॉड एक्स होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जैसे यहाँ पे x कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो भी ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और मॉड x भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई करके भी कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। ओके, डिफरेंशिएबल आएगा एट एक्स नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। ओके, यानी कि x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ एक्स कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। तो प्रॉपर मैं लिख दे रहा हूं कि एफ एक्स इस कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल, एफ एक्स कैसा आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया एट x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कैसा आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया।
ये पॉइंट निकल के आ गया एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। लेकिन अगर मैं केस नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करूँ, ओके, अगर मैं केस नंबर 2 यहाँ पे ले लूँ, ओके, दिस इज केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में मैं ऐसा ले लूँ कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अगर एक्स को जीरो ले लिया तो अब देखिए क्या होगा, एक्स को जैसे जीरो ले लेंगे तो एफ एक्स हम लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इंटू क्या, मॉड एक्स। तो ये तो जीरो पे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये जीरो पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये किस में चला जाएगा, डाउटफुल केस में, ओके, किस में, डाउटफुल केस में चला जाएगा। और डाउटफुल केस में चला जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, किसके, डिफरेंशिएबिलिटी लॉ से चेक करना पड़ेगा, कंडीशन से चेक करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज द डाउटफुल केस। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज डाउटफुल, एफ एक्स इज डाउटफुल point, so fx is doubtful point, so we have to check, so we have to check the differentiability, we have to check the differentiability of fx, differentiability of fx at x equal to 0 by formula method, okay, by basic फार्मूला मेथड, ओके, बेसिक फार्मूला मेथड, जिस तरीके से हमने कंटिन्यूटी में किया था, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे किस, x इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हेंस रिक्वायर्ड एफ डैश जीरो, ओके। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड क्या, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो का मतलब क्या हो गया कि एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपन क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओके। तो एफ एक्स को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स इंटू मॉड एक्स, ओके। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, वहाँ पे हम जीरो प्लस एच, दैट मीन्स कि एफ डैश जीरो इक्वल टू, एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपन क्या हो जाएगा, एच, ओके। तो एफ ऑफ एच का मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इंटू क्या लिखेंगे, मॉड एक्स, x इंटू क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे, ओके। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ यहाँ पे तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो एफ एक्स ये है, तो एफ एच कितना हो जाएगा, h इंटू कितना हो जाएगा, मॉड h माइनस जीरो इंटू मॉड जीरो अपान में क्या लिखेंगे, h, ओके। सिर्फ मैंने प्लेस किया है, ओके। एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू मॉड h अपॉन h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, सिर्फ क्या बचेगा, मॉड h बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, मॉड h बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो एफ डैश जीरो इक्वल टू सिर्फ हमारे पास ये बचा कि लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड ऑफ h, ओके, मॉड ऑफ क्या बचा, h बचा। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार RHD निकालेंगे, ओके, एक बार क्या निकालेंगे, RHD और एक बार LHD। तो यहाँ से RHD राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम लोग देखें और यहाँ से LHD दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ डैश जीरो प्लस दैट मीन्स की लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, ओके, मॉड ऑफ h, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश जीरो माइनस दैट मीन्स की क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस और मॉड ऑफ h लिखेंगे, सीधा ओपन करेंगे। तो जीरो प्लस का मतलब इसको किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे, ओके। तो मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, जीरो इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, ओके। और यहाँ पे अभी मॉड ऑफ जीरो दैट मीन्स की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि इसका मॉडुलस ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं तो इसलिए क्या निकालेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इन दोनों लाइन से तो RHD इक्वल टू क्या है, LHD, ओके। RHD इक्वल टू क्या आया, LHD इक्वल टू क्या आया, जीरो आया, और क्या आया, फाइनाइट नंबर, ओके, क्या आया, फाइनाइट नंबर। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ओके, एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबल
एड एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो, एड एक्स इक्वल टू जीरो, एड एक्स इक्वल टू जीरो पे भी ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बेसिक मेथड से मैंने कैलकुलेट किया, तो यहां से हेंस फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, हेंस फाइनली अगर हम लोग लिखें, फाइनली वी कैन से दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, x into mod x is differentiable at x equal to 0। ओके, एट x equal to 0 पे भी ये भी डिफरेंशिएबल है, ये मैं कह सकता हूं। और क्या कह सकते हैं कि fx equal to x into mod x is differentiable at x not equal to भी 0। ओके, दैट मीन्स कि इन दोनों लाइन को अगर मैं कंक्लूड करूं, इन दोनों लाइन को ऐड करूं, यानी 0 पर भी और 0 पर नहीं भी, दैट मीन्स कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, क्योंकि सारा मामला 0 पे था, 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है और नॉन जीरो पे भी ये डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये सभी जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यही पॉइंट्स मुझे क्या करना था, दिखाना था। ओके, तो इसको एज ए स्टेटमेंट भी आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको एज ए स्टेटमेंट भी याद करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। एज ए स्टेटमेंट भी इसे लोग याद रखते हैं, तो आप भी इसे याद रख सकते हैं ये एक नोट करके। ओके, तो ये डिफरेंशिएबल होगा सभी पॉइंट्स के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो कि आईआईटी जेईई के रहेंगे प्योरली, और इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा, क्योंकि डाउटफुल वाले में जब तक अच्छे से नहीं कराएंगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि प्रॉपर प्लेलिस्ट है, तो आप यहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। और आज ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट का ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो सारे टॉपिक्स अभी कवर हो चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 20वीं अकेडमी से भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी सारे वीडियोस वही इस पे पढ़ते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को मैंने कवर कर लिया है। ओके, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से देखिए या 20वीं अकेडमी से देखिए, दोनों जगह से प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बनाया हुआ है, जहाँ से आपको नोट्स बनाने में या पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अभी एक क्लास और मैं लूँगा जो कि प्योर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और एक दो क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा, ये जो डाउटफुल केसेस के अभी आए हुए हैं इस पे भी कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें प्योर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस लेंगे और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।